9 जून को भारत में एक बार फिर मोदी सरकार बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, साथ ही दूसरे मंत्रियों ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इसी के साथ नाराजगी की खबरें भी आई। रविवार की शाम पीएम मोदी समेत कुल 72 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वैसे तो सभी सहयोगी दलों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन कुछ दल अब भी मंत्रिमंडल में जगह पाने से चूक गए। दरअसल एनडीए के 14 सहयोगियों के पास 53 सीटें हैं, लेकिन अभी सिर्फ 9 दलों के 11 नेता ही मंत्री बने हैं, जिनमें जनता दल यूनाइटेड से 2, तेलुगु देशम पार्टी से 2, जनता दल सेक्युलर से 1, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 1, लोक जनशक्ति पार्टी से 1, राष्ट्रीय लोकदल से 1, अपना दल सोनेलाल से 1, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से 1 और एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना से 1 सांसद को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली। वहीं कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। इनमें 2 सांसद वाली जन सेना पार्टी, 1 सांसद वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, 1 सीट वाली एसकेएम, 1 सीट वाले असम गण परिषद, 1 सीट वाले ऑल इंडिया झारखंड यूनियन आजसू है। शपथ ग्रहण से पहले महाराष्ट्र में पोर्टफोलियो को लेकर एनसीपी और एनडीए के बीच मतभेद की खबरें भी आई। हालांकि रविवार की शाम को सामने आया कि एनसीपी अजित गुड़ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बजाय कैबिनेट मंत्री का ही पद चाहती थी। पूरे देश को पता है प्रफुल्ल पटेल साहब, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते बहुत दफ़ा सेंट्रल में काम किया है और कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए फिर इंडिपेंडेंट चार्ज लेना हमें ठीक नहीं लगा। इसलिए हमने बताया कि हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। तो ये सुनने के बाद वो बोले ठीक है, और फिर उन्होंने जो ऑफ़र की थी इंडिपेंडेंट चार्ज की, वो हमने नकार दी। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या एनसीपी अब एनडीए का साथ छोड़ देगी और इंडी गठबंधन के साथ जाएगी। इस पर खुद अजित पवार की ओर से पूरा इरादा साफ किया गया है। तो हम लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ, आप इंडिया अलायंस के नेता भी कह रहे हैं सही समय पे सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। मैंने ऑप्शन बिल्कुल कुछ नहीं, हमारा सपोर्ट बराबर एनडीए को है, कुछ उसमें कुछ गड़बड़ नहीं, आप फिक्र मत करो। कुल मिलाकर अजित पवार की ओर से साफ किया गया है कि साथ तो एनडीए को ही देंगे, कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर सीधे सीधे अजित पवार ने अपने बयान के बाद विराम लगा दिया है।